घंटे में उन्हें 295 मिलियन डॉलर का घाटा हो चुका है। बात अगर उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.24 लाख करोड़ रुपए गए। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल जो अडानी ग्रीन है उनके शेयर का क्या कुछ हालचाल है ये जानना जरूरी है। अमेरिका में आरोपों से घिरी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर नजर डाले तो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच इस कंपनी का शेयर भी लगातार टूटता जा रहा है। बीते एक महीने में इसकी कीमत में आपको बता दें 17.76% की कमी आई है और बीते कारोबारी दिन मंगलवार को ये 3% से ज्यादा टूटकर 1407 रुपए पर क्लोज हुआ। यानी लगातार चाहे शेयर मार्केट में या फिर यहां पर एक्चुअल मार्केट में देखें तो अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन यहां पर अडानी अब लंबे चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगा के उनमें ग्रुप से जुड़े 7 अन्य लोग भी शामिल हैं। आरोप के बाद अडानी एंटरप्राइजेज ने बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना को रद्द कर दिया। रॉयटर्स की खबर के अनुसार ये रिश्वत सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारों को दी गई थी। अडानी की तरफ से पिछले दिनों ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश करने की घोषणा की गई। ये घोषणा ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देने के साथ की गई थी। दरअसल ट्रंप ने एनर्जी कंपनियों के लिए नियमों को आसान बनाने का वादा किया, जिससे उन्हें फेडरल लैंड पर डीलिंग करने और पाइपलाइन बनाने में आसानी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से गौतम अडानी पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी जो कि 30 साल के हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारी और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव सिरिल कैबनेस पर मल्टी बिलियन डॉलर की योजना के तहत अमेरिकी निवेशकों और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा प्राप्त करने के लिए झूठ और भ्रामक बयानों के जरिए आपको बता दें प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों का संबंध $1 अरब के प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है और आरोप पत्र में कहा गया कि अडानी और अन्य लोगों के करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत जो है वो दी है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के चक्कर में फंसते हुए अडानी इस वक्त नजर आ रही है और ये तमाम चीजें अगर सही साबित हो जाती है तो एक बड़ा झटका जो है वो अडानी ग्रुप को यहां पर लगेगा। और इन तमाम चीजों में बताया जा रहा है कि अरबों डॉलर का मुनाफा जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से यह कहा गया है कि करीब यहां पर कई करोड़ के जो डॉलर के बॉन्ड है वो यहां पर पूरी तरीके से रद्द किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि गौतम अडानी पर कुछ बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर आरोप पत्र में कहा गया कि अडानी और अन्य लोगों ने करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी है। उन्हें उम्मीद थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट से अगले 2 दशक में $2 मिलियन से ज्यादा का फायदा होगा। एसईसी का यह दावा है कि योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी के लिए यहां पर न्यूमेरो उनो और द बिग मैन जैसे कोड वर्ड का यूज किया। आरोप लगा है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एक अन्य एग्जीक्यूटिव विनीत जैन जो है उनने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 अरब से ज्यादा के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए लेनदारों और निवेशकों से रिश्वतखोरी के बातें जो है वो छिपाई है। ये सभी आरोप विदेश भ्रष्टाचार प्रथा अधिनियम के तहत आते हैं जो विदेशी व्यापारिक लेन देन में रिश्वतखोरी के खिलाफ अमेरिकी कानून है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लीसा एच मिलर ने कहा है कि आरोप पत्र में भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने, निवेशकों और बैंक से अरबों डॉलर जुटाने के लिए झूठ बोलने और जांच में बाधा डालने की योजना का आरोप लगाया गया है। अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई थी, लेकिन अडानी ग्रुप ने एक बयान में ये साफ तौर पर कहा गया कि कुछ जो बॉन्ड है जो यूएस डॉलर में जिससे डील करते थे वो तमाम चीजें पूरी तरीके से यहां पर जो है रद्द की जा रही है। वहीं अगर शेयर मार्केट की बात करें तो इस खबर के बाद शेयर मार्केट तेजी से टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार उस पर भी गौर करते हैं। कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स करीब 130 अंक चढ़कर 77,711 अंक पर खुला, लेकिन कुछ देर बाद ही इसे लाल निशान के साथ कारोबार करते देखा गया। आपको बता दें कि यहां पर एनएसई निफ्टी सूचकांक 23,400
188 अंक पर खुला। कारोबारी सत्र की शुरुआत में 30 में से 22 शेयर को लाल निशान के साथ कारोबार करते देखा गया। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में लगातार